आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस का धन किस काम का। यह कहानी का शीर्षक ही बता रहा है कि कंजूस का धन किसी के काम में नहीं आता। या तो डॉक्टर लोगों के काम आता है, या सरकार के काम आता है, या फिर चोर चालाक लोग हड़प करके ले जाते हैं। कंजूस का धन न तो स्वयं भोग पाता है और न किसी अन्य के काम आता है। परिजन भी उससे अछूते रह जाते हैं। भारत देश के अंतर्गत एक मालवा प्रांत है। उस प्रांत में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम था कड़ोरी मल। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन बड़े कंजूस थे। स्वयं भी अच्छे से भोजन पानी नहीं करते थे और अपने परिवार को भी धन का वितरण नहीं किया करते थे। वह सारे इलाके में कंजूस सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। एक धूर्त था, चालाक था, गणपत। उस गणपत नाम के व्यक्ति ने सोच लिया कि हमें सेठ जी को शिक्षा अवश्य देनी है। इनके लिए बताना है कि कंजूस का धन किसी काम का नहीं हुआ करता, उसके जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं करा सकता। और उसने वैसा ही किया। एक दिन सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी से कहता, सेठ जी हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, हमें कुछ किराए से बर्तन दे दीजिएगा, हम 5 दिन बाद आपके बर्तन लौटा देंगे। उस सेठ ने पैसे के लालच में किराए से बर्तन दे दिए। वह बर्तन लेकर के गया और 5 दिन बाद 20 बर्तन की जगह हुआ 30 बर्तन लेकर के पहुंचा। सेठ जी ने कहा, भाई हमने तो 20 बर्तन दिए थे, 30 कहाँ से हो गए? बोले क्या बताएं, आपके बर्तन गर्भवान थे और समय पूर्ण हो गया, उन्हें 10 बच्चों को जन्म दिया है। ये छोटे छोटे 10 बर्तन इन्हीं के बच्चे हैं। सेठ जी तो कंजूस था, मुफ्त का माल मिल रहा था, उसने कुछ नहीं कहा, तर्क वितर्क नहीं किया और 30 बर्तन रख लिए और बोले भाई जब आपको ज़रूरत पड़े और बर्तन ले जाना। बस 10 दिन बाद फिर पहुंच गया वह गणपत। उसने कहा, भाई हमारे यहाँ बच्ची की शादी है, 5 सोने के, 20 चांदी के और 10 पीतल के बर्तन दे दीजिएगा। सेठ जी बड़ा खुश, अब तो सोने के बर्तन भी ज़्यादा हो जाएंगे, उनके ही बच्चे होंगे, चांदी के होंगे। उसने खुशी खुश दे दिए। उसने कहा भाई हम 15 दिन बाद वापस लौटाएंगे। बोले हाँ ठीक, कोई बात नहीं। 15 दिन बाद जब वह लौट करके नहीं आया तो सेठ जी ने सूचना भेजी, लेकिन फिर भी नहीं आया। 1 महीने बाद सूचना भेजी, नहीं आया। 1 महीने के बाद वह रोता हुआ आया और उसने अपना सिर मुड़वा रखा था और उसने कहा कि भाई ये रोते हुए क्यों आए हो, ये सिर क्यों मुड़वा लिया आपने? तो उसने जवाब दिया, भाई आपके बर्तन जो थे वह सब मर गए, उनके क्रियाक्रम में 500 रुपये और खर्च हो गए। तो सेठ जी कहते ऐसे कुछ होता है क्या, बर्तन कहीं मरते हैं, वो तो अजीब हैं। उसने कहा भाई जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो मर नहीं सकते क्या? बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वह बैठ गया धूर्त आदमी, कहने लगा नहीं मुझे तो 500 रुपये क्रियाकर्म के भी दीजिएगा। पंचायत बुलाई गई, पंच लोग बैठ गए। उसमें एक गणेश नाम का पंच था। उसने फैसला सुना दिया कि यदि बच्चे दे सकते हैं बर्तन तो बर्तन मर भी सकते हैं। आपको इसको 500 रुपये नहीं तो 300 रुपये क्रियाकर्म के देना पड़ेंगे। सेठ जी के बर्तन चले गए और 300 रुपये भी उसे देना पड़ा। ये कहलाता है कंजूस का धन किसी काम का नहीं होता, स्वयं नहीं भोग पाता है, दूसरे चालाक लोग भी इसको ले जाया करते हैं। दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं, अरे कंजूसों का धन तो चालाक लोग ही खाते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो कंजूसी करते हैं वो कभी जीवन में सुख नहीं पा पाते और धन का संग्रह करने के बावजूद भी वह धन का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जीवन में कंजूसी का त्याग करें।
कृपणता का त्याग करें, दान देने के भाव बनाएं। बोले महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद विद्यासागर जी महाराज।